विश्वानदेव सवितरदुरितानि पराशव यद भद्रं तन्यासव। सम्मान के योग्य अग्निय वस्त्रों से सुशोभित सन्यासी वृंद और हमारे बहुत ही सम्मानी महाशय राम गोपाल जी, जो आज भी इस अवस्था में वेदों के प्रचार प्रसार में निरंतर लगे हुए हैं, और हमारे महाशय वानप्रस्थ अवस्था में अब तो विद्यादेव जी महाराज, इस समाज के सभी पदाधिकारीगण और मेरे सामने बैठे हुए सभी भद्र पुरुषों, मातृशक्ति, इस प्रातःकाल की बेला में आपने इस यज्ञ को किया और यज्ञ जो अभी महाशय जी बता रहे थे बहुत महत्वपूर्ण है। उस विषय पर तो मैं कहूंगा दो चार बात, परंतु इस अघोषणा में आए हुए मुझे लगभग 14-15 वर्ष हो गए और आज मुझे बड़ा पार कष्ट हो रहा है कि वो चेहरे मुझे आज दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो चेहरे इतना सम्मान देते थे, इतना प्यार और स्नेह देते थे। आज उस टीम में केवल एक विद्यादेव जी तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। हमारे ओंकार सिंह जी थे, बहादुर सिंह जी थे, हमारे प्रधान हरिप्रसाद जी थे, ये विद्यादेव जी थे, और भी हमारे दीनदयाल जी वगैरह। ये इतनी अच्छी टीम थी सगोरना की, परंतु जो व्यवस्थाएं होती है ईश्वर की, उसे हम और आप नहीं रोक सकते हैं। परंतु फिर भी इस अघोषणा में जो पौधा लगाया है, आज फिर भी उस पौधे में पानी दे रहे हैं, पलवित कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देने के साथ साथ मैं अपनी बात को कहूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि अपनी बात को मैं कहाँ से प्रारंभ करूँ। देखो, यज्ञ का जो संबंध है ये सब लोग जानते हैं, आप लोग सुनते रहते हैं, और अधिकांश विद्वान कहते हैं कि यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ ऐसी सरल भाषा में मैं आपसे कहूंगा कि आज की समय में कुछ आए। प्रातःकाल का समय है और प्रातःकाल के समय में एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और घूमने के लिए जाता है, और आगे चलते चलते वो रास्ते में क्या देखता है कि एक मां कुछ क्रिया कर रही है। वह जो भ्रमण के लिए व्यक्ति निकला है, उस मां को देखकर के वो रुकता है, और रुकने के पश्चात उस मां से ये पूछता है कि मां तुम ये क्या कर रही हो? तो वह मां कहती है कि मैं चींटियों को चुबा रही हूं। वो व्यक्ति कहता है कि चींटियों को क्यों चुबा रही हो? तो वो मां कहती है कि अरे तुम्हें पता नहीं, परमात्मा की सृष्टि में ये सबसे छोटा जीव है। कहते हैं ना, आदि से चींटी तक लेकर तो ये पेट भरता है। तो मां कहती है कि मैं चींटी चुबा रही हूं क्योंकि ये परमात्मा की सृष्टि में सबसे छोटा प्राणी है, और जो चींटी को चुबाता है ये सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्म है, श्रेष्ठतम कर्म है। वो व्यक्ति सोचता हुआ अपने क्रम में आगे बढ़ जाता है, और पूरे आगे बढ़ता है तो फिर एक प्रक्रिया उसे दिखाई देती है, और वो वहां रुकता है, और वो रुक करके फिर उससे ये जवाब करता है। एक व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिला रहा है, उसके हाथ में रोटियां खिला रहा है, 4 से कुत्ते उसके सब इधर उधर हैं।
और वो रोटी खिला रहा है, वो व्यक्ति रुकता है और रुकने के पश्चात फिर प्रश्न करता है, भाई ये तुम क्या कर रहे हो? उसको जवाब मिलता है, वो कहता है कि भाई मैं कुत्तों को रोटी खिला रहा हूं। तो क्यों खिला रहे हो? करीब परमात्मा ने बिना थैले का फकीर बना करके भेजा है, इसके पास कोई थैला वगैरह नहीं है, और जो कुत्तों को रोटी खिलाता है वो संसार में सबसे बड़ा कर्म और सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए मैं धर्म कर रहा हूं, पुण्य ले रहा हूं। और वह व्यक्ति सोचता है, चिंतन करता है कि अरे मैं पीछे मैंने एक बुढ़िया से पूछा, माँ से पूछा, तो माँ तो कह रही थी कि चींटी को चुराना सबसे बड़ा धर्म है, और अब ये व्यक्ति कह रहा है कि कुत्ते को रोटी खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। वो व्यक्ति सोचता है, चिंतन करता है, और चिंतन करते करते अपने क्रम में और आगे बढ़ जाता है, और आगे बढ़ता है तो फिर वो एक दृश्य देखता है, और वो दृश्य ये देखता है कि एक बूढ़ी माँ फिर अपने एक गाय की सेवा में लगी हुई है, गाय को नहला रही है, पानी पिला रही है, उसकी पीठ पर हाथ फेर रही है और उसकी सेवा में तत्पर है। वो व्यक्ति फिर रुकता है और प्रश्न करता है कि बात तुम ये क्या कर रही हो? तो पता है वो माँ क्या कहती है कि अरे गावो विश्वस्य मातरा, अरे तुम्हें नहीं पता कि गाय विश्व की माता है, और जो इस गाय की सेवा करता है, जो गाय की सेवा में तत्पर रहता है, वो तो सीधा स्वर्ग हो जाता है, उसे बहुत बड़ा लाभ मिलता है, पुण्य मिलता है, सबसे बड़ा धर्म है। अब वो व्यक्ति चक्कर में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि संसार का सबसे बड़ा धर्म क्या है, संसार का सबसे बड़ा धर्म क्या है, संसार का सबसे बड़ा पुण्य का क्या है। एक व्यक्ति चींटी को चुबाना धर्म कह रहा है, एक व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाना धर्म कह रहा है, और एक व्यक्ति गाय की सेवा करने को धर्म कह रहा है। वो सोचता है, चिंतन करता है, विचार करता है, और विचार करते करते उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है, और जिज्ञासा जब बढ़ जाती है तो वो सोचता है कि मेरी जिज्ञासा का समाधान कैसे हो। चलता है, आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ता हुआ चलता है तो जैसे हमारे मंच पर जो है ये सन्यासी व्रत बैठे हैं, एक उन्हें आगे से आता हुआ सन्यासी दिखाई पड़ता है, और उस सन्यासी को रोक करके वो व्यक्ति अपनी जिज्ञासा के लिए उससे पूछता है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति की परंपरा है, जो लाल वस्त्र पहने हुए होते हैं, स्वाभाविक लोगों की उसके प्रति श्रद्धा होती है, और जब श्रद्धा बनती है और उन्हें यह भी पता लगता है कि भाई ये लाल वस्त्र में है तो इसे कुशल ज्ञान अवश्य होगा, इसलिए वो व्यक्ति कहता है, पूछता है, अपनी बातों को दोहराता है कि स्वामी जी मेरे अंदर जिज्ञासा है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि संसार का सबसे बड़ा कर्म और धर्म क्या है, पुण्य क्या है। उसने अपनी बात को कहा कि चींटी को चुबाना, कुत्ते को रोटी खिलाना, गाय की सेवा करना, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा कर्म क्या है। वो सन्यासी रुकता है, सोचता है, और सोचने के पश्चात कहता है कि भाई मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूं, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, मेरे पास इतना विद्या का संग्रह नहीं है कि मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूं, पर हाँ मैं तुम्हें बता देता हूं, अमुक जगह पर एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं, और वहां पर आप चले जाइए और आपकी इस जिज्ञासा का समाधान हो जाएगा। उन्होंने बता दे दिया। उस व्यक्ति के अंदर तो जिज्ञासा थी, जिस व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाती है वह व्यक्ति निश्चित ज्ञान प्राप्त कर लेता है, विद्या प्राप्त कर लेता है। उसके कथानुसार वो व्यक्ति चलता है और चलते चलते वहीं पहुंच जाता है जहां पर उस महात्मा जी ने बताया था। उसे पता लगा कि यहाँ पर एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं, वहां पर और भी लोग बैठे थे। उनका समय निश्चित था कि अमुक समय पर ये अपना जिज्ञासा के लिए जो प्रश्न लेकर के लोग उपस्थित होते हैं उनका समाधान करने का समय था। उनका समय हुआ
और समय पर अपने अपने प्रश्नों का उत्तर लोग मांगते चले जा रहे थे, उस व्यक्ति ने भी अपनी बात को दोहरा दिया। मैं जिस बात को आपके सामने कहना चाहता हूं, उस व्यक्ति ने भी अपनी बात को कहा कि मैं वहां से चल कर के आया हूं और मैं ये चाहता हूं कि संसार में सबसे बड़ा कर्म क्या है। तो उस ऋषि ने कहा, वो ऋषि कौन थे? वह ऋषि कोई और नहीं थे, वो ऋषि याज्ञवल्क्य थे, जिसने शतपथ ब्राह्मण को लिखा। और शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण है और यजुर्वेद कर्मकांड है। तो शतपथ ब्राह्मण में जो है याज्ञवल्क्य ने जो लिखा, तो याज्ञवल्क्य ने उसकी समाधान देते हुए कहा, जो बोला जाता है यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, ये कहां से है? ये शतपथ ब्राह्मण का है। याज्ञवल्क्य ने उस व्यक्ति का समाधान देते हुए कहा, 3 प्रकार के होते हैं, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। अर्थात जो एक अच्छा है, एक उससे भी अच्छा है और एक सबसे अच्छा है, जो गोड, बेटर और बेस्ट होता है। अर्थात ये संसार का सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म है। तो मैंने इस उदाहरण के सामने आपको लाया। मैं कहना चाहता हूं कि ये श्रेष्ठतम कर्म क्यों है। आप समझ रहे होंगे थोड़ी बहुत बात को। ये श्रेष्ठतम कर्म इसलिए है कि इसमें सारे अच्छे से अच्छे कर्म इसमें नियत हो जाते हैं। जैसे अभी आप सुन रहे थे, भाषा जी बता रहे थे, भगवान कृष्ण ने इस बात को सुलझाने का प्रयास किया था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की समस्याओं का समाधान किया और भगवान कृष्ण गीता के अंदर भी कहते हैं, सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोभास प्रजापति। हे अर्जुन, उस परमात्मा ने सृष्टि को कैसे बनाया जी? सह यज्ञा, सह कहते हैं साथ, यज्ञ के साथ उत्पन्न किया है। अनेक प्रश्वत्वम एव इष्ट काम दो, तू भी अपना नूतन प्रत्येक कार्य इस यज्ञ के साथ करेगा तो इष्ट काम दो, तेरी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। अब आप ये जानने का प्रयास करें कि गीता के अंदर भगवान कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा ने समस्त सृष्टि को यज्ञ के साथ उत्पन्न किया है। इसके मायने क्या है कि सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ यज्ञ कर रहा है। और यज्ञ से तात्पर्य क्या है? यज्ञ से तात्पर्य केवल यही नहीं है कि आप इस यज्ञ को कर रहे हैं, यही यज्ञ है। यज्ञ एक बहुत विस्तृत रूप है, यज्ञ एक बहुत बड़ा रूप है। इसलिए यहां पर यज्ञ का लाभ परमात्मा ने सृष्टि को यज्ञ के साथ बनाया है। और फिर आगे समझाते हैं इससे अगले श्लोक में, अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यो अन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। हे अर्जुन, अन्न से आप और हम सब प्राणी हैं, तो हमारी रक्षा किससे होती है? अन्न से होती है ना। अगर आपको अन्न नहीं मिलेगा तो जीवन नहीं चलेगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्राणी की रक्षा अन्न से होती है। और अन्न किससे होता है? वर्षा से होता है। और वर्षा किससे होती है? बादल किससे बनता है? इस यज्ञ से बनता है। और यज्ञ जो है किससे होता है? आप बताइए, यज्ञ किससे होता है? अन्नादि भवन्ति भूतानि अर्जन्यो संभव, यज्ञान भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ जो है श्रेष्ठ कर्म से होता है। और श्रेष्ठ कर्म किससे होता है? इससे आगे श्लोक में कहा, परम ब्रह्मोद्भवम् मुक्त ब्रह्माक्षरम् समुद्रभवम् तस्मात् सर्वगतं नित्यं ब्रह्म यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अर्थात श्रेष्ठ कर्म से यज्ञ होता है। और श्रेष्ठ कर्म किससे होता है? कर्म ब्रह्मोद्भवम् बुद्धि, बुद्धि से जो है श्रेष्ठ कर्म होता है। जितनी जिसकी अच्छी बुद्धि होगी उतने ही वो अच्छे काम करेगा। और जितनी बुद्धि उसकी कुंठित होगी, बुरी होगी, उतने ही वो बुरे काम करेगा। ये पहचान है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म किससे होता है? बुद्धि से। और बुद्धि किससे आती है? बुद्धि कहां से प्राप्त होती है? ब्रह्माक्षरम् समुद्रभवम्,
अर्थात बुद्धि अक्षर से प्राप्त होती है। और अक्षर कहाँ है? अक्षर किससे प्राप्त होता है? अक्षर जो है वेदों से प्राप्त होता है। और वेद किससे प्राप्त होते हैं? ईश्वर से प्राप्त होते हैं। तो तस्मात् सर्वतम नित्यम ब्रह्म यज्ञ, ऐसे यज्ञ में ब्रह्म ईश्वर प्रतिष्ठित रहता है। तो मेरा कहने का भाव यह है कि इस यज्ञ को सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ कर रहा है। इसलिए अगर आप अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं तो आपको भी यज्ञ करना पड़ेगा। और यज्ञ आप ऐसा करेंगे तो आपके उस यज्ञ में ईश्वर प्रतिष्ठित रहते हैं। ईश्वर प्रतिष्ठित रहने का भाव क्या है? कि ईश्वर जो है प्रतिष्ठित है कि आपके साथ हैं। इसलिए ऋषियों ने यह विधान किया है कि हमें जो है यज्ञ करना चाहिए। आपकी समझ में कुछ बात आई? मेरा भाव कहने का यह है कि हमारे शास्त्रों में सब जगह इसका वर्णन किया गया है। और अगर आप इसको अपनाएंगे, अपने घर में लाएंगे, अपने परिवारों में लाएंगे, गांव में लाएंगे, तो आपका निश्चित ही सुधार होगा, निश्चित ही आपके जीवन का उद्धार होगा। इसलिए जो है एक सूत्र वेद का आता है, मां यज्ञा इंद्र शोभना मांता स्तरणो वरायत। यज्ञा इंद्र शोभना, इसमें 3 चरण है। और इसलिए जीवात्मा परमात्मा के सामने प्रश्न रखता है, समाधान के लिए, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहता है। मां प्रगाम पतो वयम मां यज्ञा इंद्र शोभना मांता स्तरणो वरायत। यहां पर यज्ञ की परिभाषा खोल दी। ईश्वर से जीवात्मा भक्ति का जो भाव है, ये प्रश्न करता है कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं अपने मार्ग से पीछे न लौटूं? मार्ग से या लौटने का भाव क्या है? मार्ग शब्द या योनि के लिए आया है। ऋषि दयानंद ने वेद का भाष करते हुए यही तो हमको दिया कि पहले जो है यौगिक रूप में, यौगिक शैली में भाष नहीं किए जा रहे थे। स्वामी दयानंद ने यौगिक शैली में जो है भाषा को अपने में आबद्ध करके जो है उनका भाष किया है। तो यहाँ पर मार्ग शब्द योनि के लिए आया है। तो यहाँ हम कोई, आप और हम जितने लोग हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि आप मनुष्य से मत्स्य बन जाए, कुत्ता बन जाए, भेड़िया बन जाए, गधा बन जाए, जो 84 लाख योनि लोग कहते हैं? तो यहाँ पर भक्ति ये प्रार्थना करता है भक्ति के रूप में कि हे प्रभु, मैं अपने मार्ग से पीछे न लौटूं। क्या ऐसा कोई उपाय है कि मैं मनुष्य से देव तो बन जाऊं, मैं मनुष्य से ऋषि तो बन जाऊं, मैं ऋषि से मैं मोक्ष को तो प्राप्त कर लूं, परंतु ऐसा न हो कि मैं पीछे लौट जाऊं। कोई अपने जीवन की अवनति चाहता है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं। ये प्रश्न लेकर के, ये जिज्ञासा लेकर के जो भक्त ऋषि परमात्मा के चरणों में उपस्थित है। तो मैं बहुत शीघ्रता से अति संक्षिप्त में अपनी बात कह रहा हूं। तो वहां पर परमेश्वर ने इसका समाधान दिया है कि अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तुम देव बनना चाहते हो, तुम ऋषि बनना चाहते हो, तुम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, तुम सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहते हो, तो मां यज्ञा इंद्र शोभना, हे शांति के अभिलाषी, तू यज्ञ से परे मत हो। तू क्या कर? यज्ञ कर। अगर तू यज्ञ करेगा, तू अपने जीवन को यज्ञ में बना लेगा, तो निश्चित रूप से ईश्वर अपने संविधान में, अपनी वाणी में कहता है, वेद में कहता है कि निश्चित तू जो है आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं लौटेगा। परंतु हमारा प्रश्न फिर खड़ा है। भक्त कहता है कि यज्ञ क्या है, यज्ञ की परिभाषा क्या है? तो यज्ञ की परिभाषा यहाँ क्या दी? इस सूत्र में क्या दिया मंत्र में? मानतः स्थिरो अरायत। यहाँ यज्ञ की परिभाषा खोली कि तू यज्ञ की परिभाषा पूछना चाहता है तो मानतः स्थिरो अरायत। तू अपने अंदर से संकीर्णताओं को, विषमताओं को, राग को, द्वेष को, घृणा को हटा दे। तो यहाँ यज्ञ की परिभाषा क्या है? यज्ञ की परिभाषा यह है कि हम अपने अंदर से जितना हो सके राग द्वेष घृणा वैमनस्यता को हटाते चले जाएंगे तो आप यज्ञ करते चले जाएंगे। इसलिए आपको यज्ञ से जुड़ना है,
और अपने जीवन को धर्म सफल और सार्थक करना है।